राजस्थान का खौफनाक गांव, रेगिस्तान की अजीब घटना। राजस्थान का रेगिस्तान अपने रहस्य और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा भी है जो खौफ का एहसास करवाता है। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक अजीब घटना ने पूरे गांव को दहला दिया था। इस गांव का नाम था मोतीपुर, जो रेगिस्तान के बीच बसा था और वहाँ के लोग अपनी साधारण और शांत जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। एक रात गांव में एक चौंका देने वाली घटना हुई। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अचानक रात को अपने घर से गायब हो गया। अगली सुबह उसका शरीर गांव के बाहर रेत के टीले पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा डरावने भाव में था, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। गांव के लोगों ने सोचा कि यह शायद किसी जंगली जानवर का हमला होगा, लेकिन रामलाल के शरीर पर कोई घाव नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से मरा था। लोगों में डर फैल गया और सभी सोचने लगे कि आखिर रामलाल की मौत का कारण क्या हो सकता है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग रात को अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे। यह आवाजें रेत के टीलों से आती थी और इनमें किसी के रोने की गूंज होती थी। लोग इसे हवा की आवाज मानते रहे। आवाजें और भी तेज और स्पष्ट होती गईं। कुछ लोगों का मानना था कि ये आवाजें उसी रात से आ रही थी जिस रात रामलाल की मौत हुई थी। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति भैरव सिंह ने गांव वालों को बताया कि उनकी दादी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई थी। वह कहानी एक आत्मा की थी जो रेत के टीले में दफन हो गई थी और हर साल वह अपनी मौत की बरसी पर किसी को अपने साथ ले जाती थी। पहले तो गांव के लोग इस कहानी को अंधविश्वास मानकर टालते रहे, लेकिन रामलाल की मौत के बाद लोगों के मन में भय बैठ गया। कुछ समय बाद गांव के दो और लोग, एक युवक मंगल और एक महिला सीता, भी रहस्यमय तरीके से मरे पाए गए। उनकी मौत के तरीके में भी वही भयानक समानता थी। चेहरे पर वही डरावना भाव, कोई घाव नहीं। इस घटना ने गांव में दहशत फैला दी। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। गांव वालों ने फैसला किया कि वे किसी तरह इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने भैरव बाबा, एक तांत्रिक जो दूर के गांव में रहता था, से मदद लेने का सोचा। भैरव बाबा एक अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि गांव की भूमि पर एक बुरी आत्मा का साया है। उसने बताया कि यह आत्मा उस पुराने टीले में बंधी हुई है और वह हर साल अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी को अपने साथ ले जाती है। भैरव बाबा ने कहा कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस स्थान पर एक यज्ञ करना होगा। गांव वालों ने भैरव बाबा की सलाह मानी और यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ की रात पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। भैरव बाबा ने मंत्रों का जाप किया और उसी समय जोर की हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उस आत्मा के डर से कांप रही हो। लोग घबराए हुए थे, लेकिन यज्ञ के अंत तक हवा शांत हो गई और भैरव बाबा ने घोषणा की कि आत्मा को शांति मिल गई है। उस समय यज्ञ के बाद गांव में कभी किसी रहस्यमयी मौत की खबर नहीं आई। रेत के टीलों से आने वाली अजीब आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो गई। गांव वालों ने भैरव बाबा के इस कार्य के लिए उनका सम्मान किया और उनके याद में एक छोटा सा मंदिर बना दिया। आज भी लोग इस गांव की घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोतीपुर का वह टीला अब शांत है। लेकिन इस खौफनाक घटना की कहानी सुनकर हर कोई एक पल के लिए कांप उठता है। यह गांव आज भी रेगिस्तान में एक शांत जगह है, पर यहाँ के लोग अब किसी भी रहस्यमयी घटना को नजरअंदाज नहीं करते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।